जहाँ जाता घूमत हन खात हन जब केहू खोजंतरा नाई बा केहू उनके कुछ कहता सुनता नाई बा सरकारों नाई उनन के कोनो चीज कोनो देत बा ना ये किसी पार्टी का नहीं, ये तो देश का है। सबको आगे आना चाहिए, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। सरकार चाह रही है कि जो दलित लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो न पढ़ें, न आगे बढ़ें, इसलिए शायद सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। हमारे एक्चुअली जिसको चाहिए चीजें वो मिल नहीं रहा है, और जिसको नहीं आवश्यकता है उसको मिल रहा है। सरकार इनको सुविधा दे बच्चों को, क्योंकि लोग दो ही बच्चे हैं, अभी देखिए छोटा छोटा है, इनका मकान देखिए चूरा है। हम लिखाने गए तो कह रहा कि बिना आधार कार्ड के नहीं लिखाएगा, तो उसका कोई है या नहीं, तो कहाँ से कोई क्या करेगा। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज में स्वागत है। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, मुख्यमंत्री आवास से कुछ किलोमीटर दूर है। ये मेन हाईवे आप देख रहे हैं, सीधे मंदिर पे जाता है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर है यहाँ से, और ये मोहल्ला जो आता है नगर निगम में आता है, मोहरीपुर में आता है। हम लोग इसी मोहल्ले में आए हैं। एक टीम दस्तक एक आवाज की टीम यहाँ पे आई है इस मोहल्ले में। इस मोहल्ले की दुर्दशा देख सकते हैं कैसी है। यहाँ पे न नाली है, न सड़क है ढंग से। और विकास का नाम बड़े बड़े वादे किए जा रहे, बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे लोगों को विकास का, पर विकास रियलिटी में गोरखपुर का क्या विकास है, मोहल्ले का आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। अभी ज्योतिबा फुले जो रिलीज हुई, फुले भी काफी वायरल सोशल मीडिया पे हो रही है। सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के प्रति जो अपना आंदोलन छेड़ा था, उसका जीता जाकर नमूना दिखाएंगे आज के दशक में। जो देखिए क्या, ये देखिए छोटी बच्ची को देख सकते हैं यहाँ पे जो बैठी हुई है, और ये इसका घर है। बालिका को शिक्षा देने वाली पाली शिक्षार्थी माता सावित्रीबाई फुले। और यहाँ पे ये देखिए छोटी सी लड़की है, हार्डली 5 साल, कितने साल के बाबू, अभी ये 7 साल की हो गई है। ना इसके पास शिक्षा है, ना इसके पास घर है, कुछ नहीं जाती। और यहाँ पे और इसका घर देखिए, आइए मैं दिखाता हूँ इसका घर की स्थिति क्या है। ये इसका 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 घर की स्थिति, ये इसकी घर की स्थिति है। यहाँ पे ये रह रही है। यहाँ पे ना इसको आवास मिल रहा है, ना इसके पास राशन कार्ड है, ना इसके पास आधार कार्ड है, ना खाने को खाना है। अब ये मोहल्ले वाले के अनुकंपा पे ही कैसे गुजर बसर कर रही है। देखिए आए मोहल्ले के आए हैं, उन लोग को कुछ भी नहीं है, न आवास मिल रहा है, न राशन मिल रहा है, न बच्चों को कोई सुविधा है। अब बच्चों को हम लोग बना के खिलाते हैं। हम लोग भी तो किराए पे हैं, लेकिन हम लोग इसको देखभाल करते हैं। हम लोग इसको खाना खिलाते हैं, कपड़ा लत्ता सब, इसको कोई नहीं देखभाल करने वाला है। यहाँ तक इसको राशन नहीं मिलता है। नाम लिखाने गए तो कह रहा कि बिना आधार कार्ड के नहीं लिखाएगा, तो उसका कोई है या नहीं, तो कहाँ से कोई क्या करेगा। एक मोहल्ले का ये देखिए मोहल्ला है, नारी भी एक यहाँ इतना नारी गंदा हुआ है कि बताइए बच्चों का ये बीमारी नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये बच्चों को इतना तबीयत खराब हुआ था, मच्छर काट करके इसका सब हालत खराब कर दिया था। ये बच्चों यहाँ पर सोता है, बताइए कहाँ से किस तरह से रहेगा बच्चा। इन लोग के पास घर नहीं है, चूता है, कुछ सुविधा नहीं है बच्चों पर। इन लोग को हम ही लोग इन लोग को देखने वाले हैं। इनके गार्जियन कहाँ है? गार्जियन है वहाँ पर है, लेकिन अकेले इधर आइए। क्या करेंगे, हम ही लोग इन लोग को देखभाल करते हैं। आप क्या बच्चे जो हैं आप ही के बच्चे हैं ना, तो ऐसे क्या कारण हुआ जो स्कूल नहीं भेज रहे हैं, खाना नहीं है, क्या कारण? आधार कार्ड नहीं था, इसलिए मैं बच्चों को भेज नहीं रहा हूँ। अभी लेबर का काम करता हूँ। अरे लेबर भी अपने बच्चों को खिलाता पिलाता है। अब इनको आप कहाँ छोड़ के चले जाते हैं? आप पी के सो जाते होंगे कहीं? नहीं, पी के नहीं सो जाते हैं भैया। तो अपना आखिर क्या कारण है इनको बच्चों को खिलाना पड़ा, बताए आप। हम लोग भी खिलाते हैं इन लोग को, इधर उधर सब लोग लहराते हैं। सरकार इनको सुविधा दे। मेरा कहना सरकार इनको सुविधा दे बच्चों को, क्योंकि लोग दो ही बच्चे हैं, अभी देखिए छोटा छोटा है, इनका मकान देखिए चूरा है। इनको जहाँ ले होता इनको सरकार सुविधा दे। हाँ, सरकारी सुविधा इनको मिलना। मेरा यहाँ आने का मेन मुद्दा ये था, जो दुनिया भर का सोशल मीडिया पे हो रही है, जो वायरल चल रही है, पाकिस्तान और इंडिया हो रहा है। अब भविष्य पर ये जो बच्चे हैं, ये भारत की भविष्य है, इनके बारे में कौन सोचेगा। ना कोई सामाजिक संगठन आता है, ना कोई राजनीतिक संगठन आ रहा है इन लोग को आगे बढ़ाने के लिए, इन लोग के लिए शिक्षा के लिए, इन लोग के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा। बस जो सोशल मीडिया में फैल रही है, भारत और पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पर इनका कौन सोचेगा जो भारत के रियल में भविष्य है, इनके बारे में कौन, किसका दायित्व है। यहाँ से कुछ ही दूर पे मुख्यमंत्री का आवास है। क्या मुख्यमंत्री की इसी रास्ते से आते जाते हैं, उनका कोई भी संगठन या सामाजिक संगठन जो भी है दुनिया भर का है, इन पर नजरें नहीं पड़ रही? ये तो एक बच्चा है, ऐसे भारत में कई बच्चे होंगे जिसके पास ना ढंग का आवास होगा, ना ढंग का खाने का होगा, कुछ भी होगा। इस पे मैं अपील यही करता हूँ कि जितने भी आपके सोशल मीडिया जो भी देखता है, जो भी बनाता है,
और जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी राजनीतिक संगठन है, ऐसे बच्चों पे फोकस करे, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करे जो भारत के भविष्य है। और और आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग से जितना हो सके इन लोग की मदद करें ताकि इनका भविष्य सुधर सके। आइए देखिए और मोहल्लों वाले बातें करते हैं, इनके पिताजी से बातें करते हैं। इनका इनका भी हालत देख सकते हैं, ये अपना लेबर काम करते हैं, हालांकि इनका भी दायित्व होता है कि बच्चों के प्रति कुछ रहें, पर इनका भी मुझे नहीं लगता कुछ करते होंगे। ये क्या करते भैया, बच्चों को पढ़ाते हैं, एडमिशन तो फ्री है, शिक्षा सरकार तो कचार तक शिक्षा फ्री है ना, तो ये सुविधा मिलेगा तभी कुछ करेंगे। सरकार सुविधा दे रही है, कहाँ सुविधा रह रही है? हम अकेले कमाने वाले हैं, कौन सरकार हमको? पैसा नहीं लेती है। आप पीने से फुर्सत मिले तब तो आप कहेंगे बच्चों के लिए। आप क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे, ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं और अभी उस राजनीतिक संगठन को क्या कहेंगे जो दुनिया भर के प्रचार प्रसार करे हिंदू मुस्लिम की हुई? अभी सबसे परे तो आप माहौल देख ही रहे हैं यहाँ का, क्या है क्या नहीं है। अब इसके आगे क्या कहूँ मैं, दयनीय स्थिति रोड की है, नाले की है, क्या किया हो सकता है इसके लिए। शिक्षा जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, शिक्षा तो मिलना ही चाहिए, सबका अधिकार है शिक्षा का, सबको मिलना चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है, वो क्या किया जाए। अब ये भी देखिए मोहल्ले के ही हैं, आप बताइए क्या कहेंगे ऐसे परिवार, ऐसे यूथ को, ऐसे भारत के भविष्य को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार जो है जिसको ज़रूरत है, एक्चुअली जिसको चाहिए चीज़ें वो मिल नहीं रहा है, और जिसको नहीं आवश्यकता उसको मिल रहा है। इनको आवाज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक सरकार के लोग क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को शिक्षा चाहिए, शिक्षा भी नहीं मिल रहा है बच्चों को, और जबकि इन्हीं सरकार की दावे हैं कि शिक्षा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी मोहल्ले की बेटी है जो वहीं से घूम रही है, कोई यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी इस पे नहीं सुध ले रहे हैं। एक मुद्दा बना हुआ है, धर्म पूछ के गोली मारा, पर ये भी तो दलित समाज से आती हैं, क्या इनको इसीलिए इनको वंचित कर दिया गया शिक्षा से कि ये दलित समाज की हैं? दलितों की स्थिति देख ही रहे हैं इस देश में क्या है, तो इस पे हम क्या कहें। ये इसका एक नमूना है कि सरकार चाह रही है कि जो दलित लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो न पढ़ें, न आगे बढ़ें। इसलिए शायद सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है हमारे दलितों के ऊपर। आप सर क्या कहेंगे, जैसे आप क्या कहेंगे इन बच्चों के भविष्य को लेके? ना शिक्षा है, ना खाने को कुछ भी है, ना किसी सामाजिक और ना राजनीतिक संगठन का जिसपे इन पर नजरें भी नहीं पड़ रही है। इनके बच्चों के भविष्य को लेके क्या कहेंगे? ये तो देश का भविष्य है ना, क्या कहेंगे ऐसे? ऐसे कई लोग होंगे, एक ये तो एक उदाहरण है, ऐसे तो कई लोग होंगे। तो आपके इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। इसी को तो मैं बोझे, इसको लेके क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, ये जो सरकार को करना चाहिए वो ऐसे लोगों के लिए जरूर करना चाहिए जितना हो सके। और क्या करेंगे, हमारे आपके बस की बात तो है नहीं। जो भी आप करना अपनी है- आवाज तो पहुंचा सकते हैं ना, हाँ, बस हाँ, की बात में बोल तो बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। सही है कि गलत है? नहीं नहीं सही है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि पढ़ नहीं रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी करना चाहिए सरकार को। करना चाहिए ना। हाँ हाँ और जितने करना चाहिए। राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन जो घूम रहे हैं, हाँ, इधर उनको भी- मारे उनको भी आवाज देना इनका भी तो दायित्व है। हाँ हाँ हम एक पार्टी का नहीं करो, सारी पार्टियों की बात नहीं नहीं, करो। ये सबका है किसी ना, पार्टी का नहीं, ये तो देश का है। सबको आगे आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अभी क्या कर रही है सरकार? अभी तो भाई जो कर रही है, हम लोग क्या कर सकते वोट हैं। की राजनीति कर रही है कि शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है, ये तो बताइए। कहने तो देखिए क्या के लिए पेपर में आ रहा है कि बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो धरातल पे है वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। तो ये तो हम लोग मुख्यमंत्री शहर में है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है आवास, पर आप इसी मोहल्ले की हालत देख के क्या कहेंगे आप? नहीं इसको कौन सा कहेंगे विकास? आज 6 महीने से तो ऐसे ही देख रहे हैं, हम लोग भी आ जा रहे हैं। आज 6 महीने से ऐसे ही चल रहा। कोई इसके प्रति का अपने वोट पार्षद, देंगे, उसके बाद में उसका कुछ सही करने वाले हैं। तो इसके प्रति किसी बोले हैं, पार्षद को बोले या किसी अरे क्या हम लोग बोलेंगे, जिसको बोलना चाहिए वो तो खुद देख रहा है, क्या बोलेंगे। वोटवा तो आप ही लोग देंगे ना। धन्यवाद। क्या कहेंगे बताइए, ऐसे ऐसे बच्चों को शिक्षा को लेके क्या कहेंगे, सरकार क्या कहेगी? का कहे भैया महिला है ना, वो भी तो, ये भी बच्ची है ना, बड़ी होगी ना, क्या इसका भविष्य कहाँ जा रहा है? कहाँ जाता घूमत है खात है, जब के खोजंतरा नहीं बा के उनके कुछ कहता सुनता नहीं बा। सरकारों ना उनन के कोनो चीज कोनो देत बा, ना आधार कार्ड है ना कुछ है, कुछ तो ना लेकन के कुछ करेला। वोट मांगने आते हैं, वोट मांगे चावल तो हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं ना, और फिर चावल भी देने आते हैं, अपना पार्टी की सदस्यता भी देते हैं। राशनो पता है कि ना मिला था उनको। वो लोग को क्या कहेंगे?
लोटवा मांगने आते हैं। तो लोटवा मांगे आवे ना दीदी बहनी कह के वोट मांगल ना दुआरी पर से खदराल ना तबो पर वह कार करत आटे वोटो आने आवत आटे तबो तो नहीं कुछ देत लेत बाटे लइकन के 10-10 रुपया 5 रुपया कुछ ना देत हम ना घर के ओकर देखभाल करत आटे कि लइके कहाँ बाटे कहाँ चूहा ता लइके रह नहीं पावत ना घर में इनके उनके घर में सुतत हमारा तो दिन जाके और कहाँ जाई हैं प्रधान बाटा मोदी वाला कोनो चीज के उठी नहीं हो पावता सबके सब देखी गरीबन में ज्यादा गरीब जेबा ओके केहू खोजन तर नहीं बा आज के दौड़े धूपे वाला बनाई बा उ अपन दौड़ धूप के कई लेता और लइके कहाँ जाइए दौड़े धूपे ना दौड़ पाई कहीं ना तो उनके पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद होत बा आ- नरिया तो नरिया का खान खोद के छोड़ दिला पानी नहीं में हेलाता घर गिरे हौका उनकर गिर गइल त नहीं गाड़ी मारी सुनला लोगन पचन हमनो घरे में का पानी जाता ईटा उजार उजार उठा ले गई ना हां कथा बनी बनी कहिया बनी जब घर ढह जाई तब बनी कहां से लेके दिया घर ढही से माटी ओटी सब आइए आइए मोहल्ले बात, हाँ बताए क्या क्या बता रहे हैं। माटी भी ईंटा भी उठा ले गए यहाँ से। हम लोग कहते हैं तो कहते हैं बनेगा, घबराइए नहीं। और अधिकारी को हम लोग जो है सूचित किया गया, अधिकारी भी जो आए ठीक है बन जाएगा, अधिकारी भी सो गए। अपने मोहल्ले का डिटेल बताएं, कौन नाम मोहल्ला बताएं। ये जो है कि हरिजन बस्ती है, जंगल बेनी माधो नंबर 2 जलान के ठीक पूरब। पार्षद कौन है यहाँ? पार्षद संतोष है। तो वो संतोष जी नहीं आते हैं, देखते सुनते हैं, नहीं, कभी नहीं आते हैं। वोट मांगने आते हैं हाँ, वोट मांगने आते हैं। तो आप बोलते नहीं उनसे ये सब? बोला जाता है कहें कि हो जाएगा चाचा, घबराइए नहीं, आश्वासन दे करके वो चले जाते हैं। तो नहीं आते हैं। नहीं, फिर नहीं आते। क्या कह रहे हैं? 6 महीने से तो रास्ता ही बंद था। इतना सुबह ड्यूटी जाना होता है तो उधर से जाना पड़ता है, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते। स्कूल सुबह हम ड्यूटी जाते हैं बीआरडी में, सुबह 7 बजे इधर से भी बंद कभी उधर से भी बंद, बहुत दिक्कत है। आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में? यहीं पे हमारा मकान बना है, अब यही रास्ता है आने जाने का, अब घूम कर तो जाएंगे नहीं। अब सीधे विकास की जो भर्ती है, ओंकार सरकार भर्ती है, मोदी सरकार जो भर्ती है वर्तमान, इसलिए मोदी सरकार कह रहे हैं कि वर्तमान में रूलिंग पार्टी में वही सरकार है। हम जो मेरी शिकायतें जो भी होगी जनता सरकार से ही कहती है, दूसरे से नहीं जाके कहती है, तो वर्तमान में वही है सरकार, भारत सरकार है वही है, तो उन्हीं से ये सारी बातें कही जाएगी, इसलिए मैं मोदी सरकार कह रहा हूँ। अगर तो वो उनके रीजन में जो विकास की बातें करते, विकास आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शहर में कैसा विकास है, और इसमें जो लाखों बीमारियां फैल रही है, जो यहाँ पे रहना दूभर है, बदबू हो रही है, घर के जस्ट सामने नाली खनी हुई है, मच्छर, ये सारी चीजें हो रही है, कैसे कोई रहेगा। और जो अभी हो गया हम लोग का, और ये जो छोटे बच्चे की शिक्षा के लिए प्रति इनकी जो बताए दिखाए, देखिए छोटे बच्चा, ये इसका ना शिक्षा है, ना घर है, ना कुछ है, ये भी सोचने वाली बात है। महिलाएं देखिए, इसी गांव की महिलाएं हैं, आप लोग क्या कहेंगे, ये लोग कब से ऐसे घूम रहे हैं? अरे ओकर माई जब से हट गया तब से लड़की घुमाता रहे। सबसे बड़ी बात इनकी माता नहीं है, पिता है कि जो काम करके किसी अपना गुजर बसर करता है, दिन भर वह काम करता रहता है, रोटी के दिन भर बच्चे ऐसे ही घूमते भूखे पैसे रहते, दूसरे घर पे जाके खाते हैं, जो रहम खा के खाता है, तरस खा के खिला दिए तो इन लोग को भूखे ही रहना पड़ता है। पहनने को चप्पल नहीं है, ढंग का कपड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं। पिता मजदूर है, दिन भर निकल जाएगा, मजदूरी करेगा, रात को आएगा तो रात को 2 वक्त की रोटी मिल गई नहीं तो भूखे ही सोना पड़ता है। ये इनका सीधा रियलिटी हकीकत यही है विकास का और शिक्षा का, क्या है विकास है। मैं यही जनता से अपील करूंगा, आप इसको ज्यादा देखें और कोशिश करें कि इन लोग का जो जहाँ तक सहयोग हो सके तो सहयोग करें, ऐसे बच्चों का सहयोग करें जिसका कोई आगे पीछे नहीं, जो पूछने वाला नहीं है। जितने भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन है उनसे अपील करते हैं, ऐसे मुद्दा उठाया करें जो जेन्युइन मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम ना करें, वो तो मुद्दा अलग की बात है, अपना सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए लोग करते हैं, पर रियल जो मुद्दा ये है, इनका भविष्य, भारत का भविष्य यही है, यही लोग कल आगे जो भी बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर जो भी करेंगे, उज्जवल यही लोग करेंगे। ऐसे मुद्दे को ले और शेयर करें, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।